गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.3 की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। इससे पहले भी हम इस एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स ले चुके हैं और जैसा कि आपने देखा होगा, इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। हमने इस एक्सरसाइज में टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स के इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने इस एक्सरसाइज से पहले ली थी। आइए अब आगे कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। आज की हमारी पहली प्रॉब्लम है कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करें। यूँ तो किसी भी प्रॉब्लम को जो इंटीग्रेशन में हो, कई मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के भी 2-3 मेथड हो सकते हैं। जो आसान मेथड है, इसके लिए हम, क्योंकि दोनों पावर्स सेम हैं, तो जब दोनों पावर्स अगर साइन और कॉस के फंक्शंस की सेम हो तो आपको 2 की उतनी ही पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हम 2 की 3 पावर यानी 2⁻³ जो सॉल्व करने के बाद 8 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो फंक्शन बचेगा वो इस तरीके का फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 sin x cos x, इसका हम क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये sin 2x का क्यूब है, जिसे हम sin क्यूब 2x लिख सकते हैं। अब हमें साइन क्यूब x का जैसे इंटीग्रेशन करना है, उसी तरीके से साइन क्यूब 2x का इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए हम 2x को t पुट कर देते हैं और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2dx/dt = 1। तो dx की जगह हम dt/2 इस्तेमाल कर लें। तो यानी जो इंटीग्रेशन बनेगा हमारा वो होगा 1/8 साइन क्यूब t इंटू dt/2, यानी 1/16 साइन क्यूब t का इंटीग्रेशन अब हमें करना है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि साइन या कॉस की अगर ऑड पावर हमें मिलती है तो उस पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनमें से एक इवन पावर होती है। तो साइन क्यूब t को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर t इंटू साइन t। अब जो इवन पावर होती है उसे 1- की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे साइन स्क्वायर t को हम 1 - कॉस स्क्वायर t लिख सकते हैं। जब हम ऐसे लिख दें तो अब कोशिश करें कि डेरिवेटिव में हमें साइन फंक्शन मिल जाए, और वो तभी पॉसिबल है जब हम cos t को एक नए वेरिएबल का रूप दे दें। मान लेते हैं कि cos t एक नया वेरिएबल है z। जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होगा, t का z के रेस्पेक्ट में dt/dz होगा और z का z के रेस्पेक्ट में 1 होगा। यानी साइन t dt को हम माइनस dz लिख पाएंगे। तो इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं 1/16 इंटू 1 - t² 1 - z² और dz विद माइनस साइन। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन हुआ इन फॉर्म ऑफ z -1/16 इंटू 1 - z² इंटू dz, जो हम आराम से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन अब हम लिख सकते हैं
-1/16 इंटू 1 का इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में जेड होगा, जेड स्क्वायर का Z³/3। तो -1/16, अब जेड की वैल्यू पहले रख देनी है हमें, यानी cos t माइनस cos³t/3। लेकिन t भी अज्यूम किया गया था, तो t की वैल्यू भी हमें वापस रखनी है। t जो था वो 2x था, तो -1/16 cos 2x माइनस cos³2x/3, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। हालांकि अगर आप मेथड दूसरा लेंगे तो हो सकता है आपका सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के जैसा दिखने में आपको नज़र ना आए, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों सॉल्यूशंस को हम एक जैसा सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्योंकि जो अगले दो क्वेश्चन हैं 6 और 7 वो हम उनके जैसे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो अब हम 8th क्वेश्चन लेंगे, और 8th क्वेश्चन है 1 माइनस cos 4x/1 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन। 1 माइनस cos 4x/1 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 8। आपको जो फंक्शन दिया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप याद करें 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि cos 2x को हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि 1 माइनस cos 2x जहां होगा उसे आप 2 sin स्क्वायर x लिख पाएंगे। इसको आप रिजल्ट को याद रखें। इसी तरीके से 1 प्लस cos 2x को आप 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स आपको टिप्स पर होने चाहिए, जिससे कि आप जल्दी इन रिजल्ट्स को लिख पाएं। अब यही आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी, यहाँ 1 माइनस cos 2x की जैसी सिचुएशन, यानी जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस cos 4x होगा 2 sin स्क्वायर। आपने देखा अगर यहाँ पर 1 माइनस cos 2x था तो ये बराबर था 2 sin स्क्वायर x के, यानी ये जो एंगल आ रहा था उसका आधा एंगल आता है। यह एंगल 4x है, इसका आधा एंगल होगा 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 2x। 1 प्लस cos 4x को बिल्कुल इसी तरीके से हम 2 cos स्क्वायर 2x लिख दें। जब इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट स्क्वायर 2x। अब 2x को आप t पुट करें, डिफरेंशिएशन करें t के रेस्पेक्ट में, जिससे कि हम इसको t की फॉर्म में लिख पाएं। तो dx को हम लिखेंगे dt/2। तो इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट स्क्वायर t इंटू dt/2। अब 1/2 तो यहां पर है कांस्टेंट। टेंजेंट स्क्वायर t को इंटीग्रेट करने का केवल एक ही तरीका है कि आप टेंजेंट स्क्वायर t को सीकेंड स्क्वायर t -1 लिखें। सीकेंड स्क्वायर t और 1 को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट t माइनस t प्लस c। t की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए। टेंजेंट t का मतलब है यहां 2x, तो टेंजेंट 2x माइनस 2x प्लस c। तो ये है 1 माइनस cos 4x अपॉन 1 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है वो है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में
हमें बेनिफिट है कि एक ही क्वेश्चन को हम दो दो तीन तीन प्रकार से आराम से कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। कई तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जो भी आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से करें, आपको अलग तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए एक तरीका हो सकता है कि हम इस फंक्शन को 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में आप जानते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को दोनों फंक्शंस से डिवाइड करते हुए अलग अलग लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारे दो बनते हैं। पहला होगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंपल वे में लिखें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की 1 पावर अगर हम यूज कर लेंगे तो वो बनेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यानी कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स यानी कोसिकेंट एक्स। तो ये फंक्शन लिखा जा सकता है कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। और दूसरा जो फंक्शन बन गया है वो है कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स ये इंटीग्रेशन है माइनस कोसिकेंट एक्स का, जबकि कॉट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि कॉट स्क्वायर एक्स को हम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। तो अब इंटीग्रेशन पूरा हो जाता है। ये माइनस कोसिकेंट एक्स है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग करेंगे जो कि माइनस कॉट एक्स होगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा। तो यानी पूरा इंटीग्रेशन हुआ माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो ये एक तरीका था, और भी आप तरीके यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो अब हम ले रहे हैं इसका अगला ही पार्ट है, और ये क्वेश्चन है साइन की 4 पावर ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन की 4 पावर ऑफ एक्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर साइन या कॉस की कोई भी इवन पावर आती है तो उसे इन टर्म ऑफ कॉस लिखना है या उसकी पावर्स की फॉर्म में लिखना है। आपको यूज करना है कि जहां साइन स्क्वायर एक्स आएगा वहां 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 यूज करना है। यानी कि साइन 4 पावर ऑफ एक्स को आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स की 2 पावर्स, और साइन स्क्वायर एक्स को हमें लिख देना है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर एक्स को आपने लिखा है, स्क्वायर आपको करना ही है। अगर यहां पर पावर 6 होती तो आपको यहां पर साइन स्क्वायर एक्स पर 3 पावर यूज करनी पड़ती, और यहां
पावर 3 आ जाती है और उसको हम एक्सपेंड करते। अब यहाँ पर भी हमें एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2x का जो एक्सपेंशन होगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, डिवाइड हम करेंगे 4 से। अब मेरे पास 3 फंक्शंस हैं, तीनों को हम अलग अलग करेंगे। पहला फंक्शन है 1/4, इसका इंटीग्रेशन हम अलग से कर देंगे। दूसरा फंक्शन है 2/4 इंटू कॉस 2x, इसका फंक्शन इंटीग्रेशन भी हमें अलग से कर देना है। तीसरा फंक्शन है 1/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x। शुरू के जो 2 फंक्शन हैं इन्हें हम बाय ऑब्जर्वेशन सीधा ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन हुआ x/4, 2/4 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 1/2, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2। अब वापस एक बार फिर वही सिचुएशन क्रिएट होती है कि cos पर इवन पावर है तो cos पर भी इवन पावर है, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 4x लिखें, 2 से डिवाइड करें। जब हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन x/4 माइनस साइन 2x/4। अब एक बार फिर इसका इंटीग्रेशन करना है 1/2 इंटू 1/4, यानी 1/8 का इंटीग्रेशन अलग से करेंगे और 1/8 इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन हम अलग से। तो x/4 माइनस साइन 2x/4 में तो कुछ सॉल्व होने को है ही नहीं। 1/8 का इंटीग्रेशन 1/8 इंटू x यानी x/8, cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 और 8 से करेंगे मल्टीप्लाई यानी 32 प्लस c। इनमें केवल ये 2 टर्म ऐसी हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं। तो x/4 और x/8 को आप साथ रखें, माइनस साइन 2x को 4 से डिवाइड करें, साइन 4x को 32 से डिवाइड करें और कांस्टेंट ऐड करते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस x यानी 3x/8 माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस c, इस फॉर्म में आप इंटीग्रेशन इसका लिख दें। तो आपको ये मेथड भी याद रखना है कि साइन हो या कॉस हो, अगर इवन पावर्स आती हैं तो आप उनको साइन स्क्वायर की पावर्स या कॉस स्क्वायर की पावर्स में ही लिखेंगे, उसके बाद उनका एक्सपेंशन करके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। जिससे अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहां हमें कॉस 4 पावर ऑफ 2x का इंटीग्रेशन करना, तो बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही चेंज आता है कि वहां कॉस स्क्वायर 2x को आप लिखेंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2 और उसके बाद आपको उसी तरीके से इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन हम आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ते हैं, ये आप स्वयं करके देखें। उसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है वो भी एक आसान सा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन cos 4 2x वाला ही था, जिसे आप कर लेंगे। अब हम 12वां क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन। आपको जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज याद हैं उतनी ही आसानी आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में भी होती है। अगर इस साइन स्क्वायर x को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दें, 1 प्लस कॉस x से डिवाइड भी करना है ऑफ कोर्स,
उसके बाद आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को फैक्टराइज कर लें, तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। डिवाइड हम करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स से, जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास फंक्शन सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स ही बचेगा। और ये जो इंटीग्रेशन है जस्ट हम ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, cos x का sin x, और यही इसका इंटीग्रेशन भी है कि x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो अगर आपको फॉर्मूले आइडेंटिटीज याद हैं तो बहुत छोटे तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है 13th, वो है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। डिवाइड करना है इसको cos x माइनस cos अल्फा। इस क्वेश्चन में हम दो प्रकार के एंगल्स देख रहे हैं। एक 2x वाले हैं 2 अल्फा, और दूसरा x और अल्फा। तो जब भी कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आता है कोशिश करनी चाहिए कि आप एंगल एक ही जैसे बनाने की चेष्टा करें। यहाँ पर cos 2x को हम cos x में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब इसको हम cos x माइनस cos अल्फा से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। दोनों कांस्टेंट जुड़ने के बाद में 0 हो जाए। डिनोमिनेटर में हमने लिखा है cos x माइनस cos अल्फा को, न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचेगा। cos x माइनस cos अल्फा से डिवाइड करेंगे। अब हम cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी तरीके से इसके 2 फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर होगा cos x माइनस cos अल्फा, दूसरा फैक्टर होगा cos x प्लस cos अल्फा। डिवाइड करना है cos x माइनस cos अल्फा से। डिवाइड होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा, और ये फैक्टर है cos x प्लस cos अल्फा। अब हमें cos x प्लस cos अल्फा का ही इंटीग्रेशन करना है, जो हम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। अब हमें देखना है कि क्या cos अल्फा का इंटीग्रेशन को भी हम sin अल्फा लिखें। तो ये आप ध्यान से करें। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x लिखा है विद रेस्पेक्ट टू x, इसी तरह से बच्चे cos अल्फा का इंटीग्रेशन भी sin अल्फा लिख देते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि हमें इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है, और इस कारण से cos अल्फा यहाँ कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप cos अल्फा को बाहर रखें और इसका केवल आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो जो इंटीग्रेशन होगा इसका sin x प्लस x cos अल्फा होगा। C इसमें हम एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं।
तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलती आप लोगों को नहीं दोहरानी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, 14th। तो 14th है cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे या तो फैक्टराइजेशन के थ्रू या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलों के थ्रू या मल्टीपल एंगल फार्मूलों के थ्रू सॉल्व हो रहे थे। यहाँ ऐसा कोई लिंक हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि एंगल्स हम एक जैसे ज़रूर बनाने की कोशिश करें। तो ये साइन 2x को भी हम एंगल x में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस कारण से हम इसको cos x माइनस साइन x को कोई चेंज करते नहीं हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन साइन 2x को आप जरूर 2 sin x cos x लिख लें। अब 1 को भी आप लिख दें साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट में करना है। ये जो नीचे आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x का स्क्वायर। और अब कुछ तस्वीर हमारे सामने साफ होती नजर आती है, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस में कनेक्शन है कि जैसे ही हम डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें न्यूमरेटर वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर मैं साइन x प्लस कॉस x को t यूज कर लूं और फिर डिफरेंशिएशन कर लूं विद रेस्पेक्ट टू t, तो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x का जब लिखेंगे तो dx बाई डी टी हम इकट्ठा लिखेंगे, cos x का माइनस साइन x, और दोनों का ही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना था तो हम इकट्ठा लिख देते हैं इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 1। यानी कि cos x माइनस साइन x डी एक्स डी टी के इक्वल। तो अब हमारा न्यूमरेटर तैयार हो गया, हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो इंटीग्रेशन अब हमारा होगा dt ओवर टी स्क्वायर, यानी इसको हम t रेज टू पावर माइनस 2 dt लिख सकते हैं। और ये इंटीग्रेशन हम आराम से कर देंगे t रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c, यानी माइनस 1 अपॉन t प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, t की वैल्यू है साइन x प्लस कॉस x प्लस c। तो यही हमारा इंटीग्रेशन। ये जो फॉर्म है बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज की जाती है, तो आप याद रखें जब भी cos x माइनस साइन x किसी भी फॉर्म में आए और साथ में 1 प्लस साइन 2x जैसी सिचुएशन हो, कई बार स्क्वायर रूट में भी ये फंक्शन दिए जाते हैं, तो आपका मेथड यही होगा, यही सबसे आसान मेथड होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का। प्यारे बच्चों, आज का जो समय है वो इतना ही है। आगे वाले क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करके देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।